आज की वीडियो में आप जान पाएंगे एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के दरमियान डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटा दोनों पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। एफिशिएंसी तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप बता सकते हैं ये इंजन 30% एफिशिएंट है, ये प्रोसेस 20% एफिशिएंट है। तो आज ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहां से टपक पड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। बेटा आपने गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाया और उसके बाद आपकी गाड़ी चलना शुरू हो गई। अब इसमें जो इंजन है वो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फ्यूल नहीं डलवाओगे गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो आपका यहाँ पे डिवाइस है इंजन, ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब भी आप एनर्जी सप्लाई करेंगे एक डिवाइस के अंदर, उसका एक पोर्शन लाजमी आपने एटमॉस्फेयर में एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर को वेस्ट करना है, रिजेक्ट करवाना है। तो एफिशिएंसी हमेशा 100% से लेस ही होगी। तो एफिशिएंसी का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में। अब बात करते हैं थोड़ा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। आप घर में रेफ्रिजरेटर लेके आए, उसके पीछे एक स्विच है, वो आपने पावर सॉकेट में लगा दिया और रेफ्रिजरेटर ने कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आप एनर्जी इनपुट कौन सी दे रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मिल कौन सी रही है? आपको इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? कूलिंग। अब यहाँ पे जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसका हिस्सा नहीं है जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करवाने में इस्तेमाल हुई है। इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो ऐसे डिवाइसेस जहां पे एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर है, वहां भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हो। रेफ्रिजरेटर में भी आप यही कुछ कर रहे हो, हीट पंप है। तो ऐसे डिवाइसेस में जहां पे आपका जो डिवाइस है उसमें एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे डिवाइसेस में जिसमें बेटा आपने कोई इफेक्ट जनरेट करवाना है, कूलिंग इफेक्ट करवाना है, हीटिंग इफेक्ट करवाना है, तो वहां पे उस डिवाइस की परफॉर्मेंस को हम मेजर किया करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की मदद से। अब यहाँ पे क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक एनर्जी इफेक्ट क्रिएट करवाने में इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला आप जानते हैं, एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट ही होता है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में आपका जो इनपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और आउटपुट जो है ना वो आपका जो इफेक्ट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं वो होगा डिजायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड इनपुट। रिक्वायर्ड इनपुट डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। और अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में हमने कूलिंग प्रोड्यूस करवानी है, एक लो टेम्परेचर स्पेस क्रिएट करवानी है, तो वो कूलिंग इफेक्ट हमारा डिजायर्ड आउटपुट होगा QL, यानी हीट रिमूव्ड फ्रॉम द कूल्ड स्पेस या रेफ्रिजरेटेड स्पेस। हीट पंप में हमने हीटिंग क्रिएट करवानी है, एक स्पेसिफाइड प्लेस को गर्म करना है, तो उस पे हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट ओवर वर्क इनपुट। वर्क इनपुट दोनों केसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हम। ये बेटा मैंने रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की आपको स्कीमेटिक दिखा दी है। दोनों में हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ पे जो पर्पज है आपका वो है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कन्फाइंड स्पेस में कूलिंग प्रोड्यूस करवाना, और हीट पंप में जो आपका पर्पज है वो है एक खास स्पेस को, एक कन्फाइंड स्पेस में, एक कमरे में, एक हॉल में हीटिंग प्रोड्यूस करवाना। ठीक है बेटा, पर्पज का डिफरेंस है दोनों में। हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो अगेंस्ट द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रही है, इसलिए हमें यहाँ दोनों केस में वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप अमूमन प्रोवाइड किया करते हैं ये वो है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैंने रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का दोबारा लिख दिया जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। अब इनमें से किसी डिवाइस के ऊपर भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। इसमें एनर्जी इनपुट कौन सी है? एक है QL और Win। ये बराबर किस चीज के है? आउटपुट के, QH आउटपुट है। ठीक है बेटा, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं W नेट इन से डिवाइड कर देता हूं, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। QH ओवर वर्क नेट, ये क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। यहां से हमें यह पता चल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप हमेशा ग्रेटर होता है कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमेशा बेटा इस इक्वेशन में आप देखें कि जो
हाई टेम्परेचर एनर्जी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर होती है लो टेम्परेचर एनर्जी से बाय वर्क नेट टर्म। तो इस वजह से आपका QH हमेशा ज्यादा होगा। QH किस में आ रहा है, हीट पंप में आ रहा है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप का ही ज्यादा होगा। दूसरा, आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर ये डिवाइस गड़बड़ करता है तो ये कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आपका ये कूलिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये आपका QL की वैल्यू लो आएगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगा। हीट पंप में अगर कोई इशू आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, कोई इशू आता है ये रेजिस्टेंस हीटर के तौर पर काम करेगा। तो रेजिस्टर हीटर क्या करता है, वो भी एक हीटिंग ही प्रोड्यूस करवाएगा ना, तो आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप मोस्ट ऑफ द केसेस 1 से ऑलवेज ग्रेटर ही होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के दरमियान डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।